नमस्कार साथियों, मैं नवीन कुमार और आज हम बात करने जा रहे हैं हरियाणा में रोहतक लोकसभा के अंतर्गत आने वाली झज्जर विधानसभा सीट के बारे में। और इस सीट के बारे में बात इसलिए कर रहे हैं हम क्योंकि लोकसभा चुनाव में इस विधानसभा सीट से कांग्रेस को अच्छी खासी बढ़त मिली और उसके पीछे कारण बताया जाता है यहाँ की सिटिंग एमएलए गीता बुक्कल को, जो हरियाणा में पहले शिक्षा मंत्री रह चुकी हैं। साथ ही साथ उनका जो यहाँ पर वर्चस्व है, वोट बैंक है, वो बहुत बड़ा है। और उसके अलावा एक और सबसे बड़ा कारण है कि यहाँ पर ये सीट रिजर्व है, जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो रिजर्वेशन होने के कारण इस सीट पर ऐसे समुदाय की जो यहाँ पर हम कह सकते हैं संख्या बहुत ज्यादा है और उसके चलते यहाँ पर कांग्रेस पार्टी कहीं न कहीं अब की बार फिर से गीता बुक्कल पर दाव खेल सकती है, क्योंकि हरियाणा में लोकसभा चुनाव में जैसे नतीजे कांग्रेस को दिखे कि यहाँ पर एससी समाज उनको अधिकतर वोट दिए उन लोगों ने, तो उसी के कारण यहाँ पर उनको फिर से मैदान में उतार सकती है। साथ ही यहाँ पर बीजेपी पार्टी के लिए क्या कुछ खास रहने वाला है, इसके ऊपर बीजेपी की तरफ से जो उनकी पार्टी है पूरी मंत्रणा की जाएगी कि यहाँ पर किस कैंडिडेट को ऊपर दाव खेला जाए। क्योंकि 2019 के विधानसभा चुनाव में यहाँ पर डॉक्टर राकेश कुमार को अच्छा खासा वोट बैंक मिला था, लेकिन वो गीता बुक्कल के वोटों की बराबरी नहीं कर पाए थे, जिसके कारण उनको हार का सामना करना पड़ा। उसके पीछे कारण ये भी कहा जाता है कि यहाँ पर जेजेपी पार्टी की तरफ से नसीम कुमार भी उस समय चुनावी मैदान में थे और उन्होंने यहाँ पर 24,445 वोट यहाँ पर अर्जित किए थे। तो ये जो डिफरेंस था 24,000 वोटों का, ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं इस बार पटता दिखाई देगा। एक दूसरे जो नेता है यहाँ पर, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, उनकी तरफ जा सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि हरियाणा में जेजेपी पार्टी का जो जनाधार है उसके ज्यादा कयास नहीं लगाए जा रहे, ना तो किसी राजनीतिक पार्टी के द्वारा, ना कार्यकर्ता, ना जो आम वोटर है उसकी तरफ से। हालांकि उनके लिए अब की बार समीकरण साधने वाली बात यह हो सकती है कि जैसे चंद्रशेखर रावण ने उनके साथ यहाँ पर गठबंधन किया है, तो कुछ वोट वो यहाँ से हासिल कर सकते हैं। लेकिन पिछली बार जेजेपी पार्टी को जितना बड़ा वोट बैंक हासिल हुआ था उसके कम ही कयास यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। साथ ही अगर हम बात करें गीता बुक्कल के 2019 के विधानसभा चुनाव में, तो उनको यहाँ पर 46,480 वोट मिले थे, यानी कि उनका जो वोट बैंक था वो काफी अच्छा खासा रहा यहाँ पर। और यहाँ पर जो डॉक्टर राकेश कुमार थे बीजेपी की तरफ से, उनको 31,481 वोट मिल पाए, यानी कि उनको 28% जो वोट का हिस्सा था, हिस्सेदारी थी, वो उनको मिल पाई। और साथ साथ यहाँ पर कांग्रेस का दबदबा होने का एक सबसे बड़ा कारण यह है कि कांग्रेस पार्टी यहाँ से लगातार 5 बार चुनाव जीत चुकी है। 2005 से लेकर 2019 तक लगातार यहाँ पर कांग्रेस पार्टी जीतती आई। और इसके अलावा यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोशिश यहाँ पर लगातार ये भी की गई कि जो गीता बुक्कल है उनको फ्री हैंड दिया जाता है इस इलाके में, जितने वो विकास कार्य यहाँ पर करवा पाए। और वैसे भी यहाँ पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर दूसरी पार्टी द्वारा ये आरोप लगाया जाता है कि यहाँ पर जो रोहतक लोकसभा के अंडर में जितने भी क्षेत्र आते हैं वहां पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने काम करवाया, उसके अलावा किसी की सुध नहीं ली। तो यहाँ पर इसका भी एक सबसे बड़ा यहाँ पर फायदा कांग्रेस को मिल सकता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ये निजी क्षेत्र माना जाता है, बेरी हो चाहे बहादुरगढ़ हो चाहे झज्जर का इलाका हो, तो इस इलाके में उन्होंने अच्छा खासा काम करवाया जो देखने को मिलता भी है, जिसके कारण उनको अब की बार लोकसभा चुनाव में भी दीपेंद्र सिंह हुड्डा को अच्छा खासा वोट परसेंटेज यहाँ से मिला था। और इसके कारण यहाँ पर लगातार ये छवि भी यहाँ पर बरकरार है कि अब की बार भी गीता बुक्कल कहीं ना कहीं एक दो कदम आगे हैं यहाँ पर बीजेपी पार्टी का, अगर कोई भी कैंडिडेट यहाँ से उतरता है तो। हालांकि यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस पार्टी की तरफ से अभी भी कोई आधिकारिक सूची नहीं है कि किसको यहाँ पर चुनावी मैदान में उतारेंगे, लेकिन लगभग कंफर्म लग रहा है कि गीता बुक्कल फिर से चुनाव मैदान में होंगे। साथ ही बीजेपी की जो लिस्ट है उसके ऊपर हम सबकी नजरें बनी हुई कि वो किस कैंडिडेट को यहाँ पर चुनाव मैदान में उतारेंगी, ताकि अच्छा खासा यहाँ से जन समर्थन बीजेपी को मिल सके। और बीजेपी चाहेगी कि जो यहाँ पर कांग्रेस का एक तरह से तिलिस्म है लगातार काफी सालों से, उसको तोड़कर इस सीट को अपनी जो झोली है उसमें डाला जाए। लेकिन आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा कि आपको हरियाणा की झज्जर विधानसभा सीट पर क्या कुछ आकलन लग रहा है और आपकी फेवरेट पार्टी के साथ साथ आपका फेवरेट कैंडिडेट कौन है। इसके साथ साथ एक बात और हम आपको बताते चले कि जैसे यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी पार्टी की तरफ से अपने कैंडिडेट की जो सूची यहाँ पर जारी की जाएगी, तो उसके तुरंत बाद हम आपको सूची से यहाँ पर अवगत कराएंगे और साथ ही साथ आपके फेवरेट इलाके की फेवरेट विधानसभा सीट के बारे में भी हम जिक्र जरूर करेंगे। धन्यवाद।